हाय गाइस, जो आज की वीडियो हम बना रहे हैं, मेरे साथ अनुज है, इधर मनीष है। ये वीडियो बना रहे हैं जो अभी जनवरी टेक में स्टूडेंट आएंगे ना, उनके लिए वीडियो है ये मोस्टली। तो आपने दिल्ली टू कनाडा वीडियो बहुत देखी है, जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत पड़ी है, जिसमें आपको पूरा अंदर का सीन पता है। हमने भी एक डिटेल में वीडियो डाली हुई है दिल्ली टू कनाडा, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। अंदर का सारा सीन, आपका सिक्योरिटी, सब चीज उसमें मैंने शो की है। तो आज की वीडियो मेनली है जो आप आफ्टर जब यहाँ पे लैंड कर जाते हो ना एयरपोर्ट के बाद, तो आपने क्या चीज 5-4 चीज मेन है वो क्या करनी है। तो आज की वीडियो उस पर है। और भाई ये थोड़ा एडवांस था, इसने मतलब जो सिम वगैरह हम यहाँ पे आके बाय करते हैं और जो हम होटल बुक करते हैं वो इसने ऑलरेडी इंडिया से किया था और सिम भी बाय किया था। हम पूछेंगे भाई से कौन सी साइट से किया था इसने, कौन सी कंपनी का सिम था, कैसा क्या उसने प्राइस, क्या पैसा, हम सब से पूछेंगे। तो मनीष भाई, जो तूने सिम लिया था इंडिया के अंदर अंदर, वो कैसे लिया तूने, क्या लगा? तो मैंने सिम अपना ऑनलाइन ऑर्डर करा था फाइडो। तो उसमें आपको अपना वीजा पासपोर्ट रिक्वेस्ट वो देनी पड़ती है, प्लस आपको एयर टिकट्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। देन वो आपको सिम आपको घर पे डिलीवर कर देंगे और फिर आपको 5 से 6 दिन के अंदर आपकी सिम आ जाएगी घर पे। तो मोस्टली ये सिम आपने बाय करनी है तो आप जब फाइडो की साइट पे जाओगे, fido.ca, तो वहां पे जाके आपको पूछेंगे आपने बाय सिम करनी है। बाय पे जाके आपने जो इंडिया का एड्रेस है, जो आपने सारा वो फाइडो भी हो चाहे कोई और भी हो, कोई भी कंपनी हो, लाइक फाइडो है, नियो सिम वो भी प्रोवाइड करता है सिम, और रॉजर्स भी प्रोवाइड करता है। वो ये सब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है इंडिया में सिम प्रोवाइड करने। आपको घर बैठे बैठे आपको सिम मिल जाएगा। फिर आपको कनाडा में आके आपको यहाँ पे अलग से सिम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस देने पड़ते हैं। वो पोस्टपेड प्लान है, वो आपका बिल आपका मंथ एंड में आके आपको तभी पे करना होगा जब आप कनाडा में आओगे, उसके वो भी 1 महीने बाद। बस वो सिम आपको डालनी कब है? जब कनाडा में आके आप लैंड हो जाओगे, आपने हाँ। तब वो सिम डालनी है फोन के अंदर बस। तो आपका जो प्लान है वो स्टार्ट हो जाएगा वहां से। हाँ। तो सेकंड ब्रो, जो आपने होटल बुक किया था इंडिया में, वो कैसे किया था और कितने दिन का था, क्या कॉस्ट पड़ी? मैंने एयरबीएनबी बुक किया था और मेरे कॉस्ट पड़ी थी अराउंड 19,700 रुपीज। तो वो 4 डेज का था, 4 नाइट्स का। तो मैंने वहीं से इंडिया से ही बुक करा था पहले से एडवांस में, क्योंकि लाइक कोई यहाँ पे मेरा कोई नोन पर्सन नहीं था जिसके यहाँ मैं स्टे कर सकूं। तो मैंने इसलिए करा था क्योंकि जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम मिल जाए कि मैं आराम से रेस्ट भी कर सकूं कनाडा में लैंड होने के बाद, और घर को फाइंड कर सकूं यहाँ पे अपना मूव होना है। जो अकोमोडेशन आपने यहाँ ढूंढनी है, तो हम वो भी बताएंगे वीडियो के आगे, आपने कैसे ढूंढनी है सारा बताएंगे आज। तो वो बस एयरबीएनबी ऐप है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो इंडिया में दोनों गूगल और iOS पे अवेलेबल है। और आपको वहां पे आके अपने जिस एरिया में आपको रहना है कॉलेज के आसपास, वो सर्च करो। फिर वहां पे आसपास आपको सारे मैप्स पे सारे एयरबीएनबी के वो ड्रॉप लोकेशन दिख जाएंगे आपको, कहाँ का जो फोटोज भी दिख जाएंगे, रिव्यूज भी आप पढ़ सकते हो, और जो सा आपको अच्छा लगे आप वो वहीं से बुक कर लो। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की टेंशन मत लेना कि आपका पैसा इसमें कुछ चला जाएगा। ये प्रॉपर मेरा फुली रिफंडेबल था। तो जिनका यहाँ पे नो नहीं है ना, तो वो टेंशन मत लेना कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। मोस्टली आप फाइडो का सिम वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर भी ले सकते हो। जब एयरपोर्ट से निकलोगे ना, तो वहाँ पे उनके बूथ बने होते हैं, वहां से आप फाइडो का सिम वहां से भी ले सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने इंडिया में बाय करना है, यहाँ से भी ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, आपने होटल में जाना, जो ऑलरेडी इसने बताया कि बुक करना है। ऑनलाइन साइट पे जाओ होटल की, वहां पे आपने कितने देर रहना है, 2 दिन 4 दिन, उसका क्यों, उसका जो मनी है वो इंडिया से आप सीधा ट्रांसफर कर देना। और उनकी कैश भी होती है कि आप यहाँ पे आओगे तभी आप कैश दे देना उनको, जो इंडिया से लेके आओ, तो तब आपका बुक भी हो जाएगा। तो नॉर्मली टेंशन मत लेना। तो नेक्स्ट अब हम जो मेनली क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो एयरपोर्ट पे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है नॉर्मली। तो भाई अनुज भाई, तुमसे क्या क्वेश्चन पूछे थे जब तू यहाँ पे लैंड, इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन थे वहाँ पे? इमिग्रेशन में मुझसे मेरा सिर्फ नाम पूछा कि यहाँ पे आपका आने का पर्पस क्या है, आप क्यों आए हो यहाँ, तो आपका प्रोग्राम कितने मंथ्स का है, और बैक होम में आपने स्टडी क्या की है। बस यही क्वेश्चन पूछे, बस यही स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछते। मेनली बस 1 to वर्ड आंसर होते हैं। इतना नहीं होता कि आपको एक जैसे आइल्स में आप स्पीकिंग देते हो कि पैराग्राफ सुनाना, ये कुछ नहीं है। बस अगर आपको कोर्स का नाम पूछना है, कोर्स का नाम बताओ, दैट्स इट। अगर आप ये पूछे कहाँ रहना है, तो उसका नाम बताओ, ये लोकेशन है, मैंने यहाँ रहना, दैट्स इट। इतना बड़ा नहीं आपको ये स्पीकिंग तरह आपको पूरा बताना है, कुछ नहीं यार, सिर्फ 2-3 वर्ड के अंदर आंसर दो, दैट्स इट। ये अपनी इमिग्रेशन है। मोस्टली क्वेश्चन तो आपकी यही पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपने कहाँ जाना है, और आपको कोई रिलेटिव है नहीं है, तो जैसे आपने कहाँ से बुक किया, ये सब पूछते हैं। तो नॉर्मल है, बिल्कुल है नॉर्मल है, लेकिन आप तब भी इतना लाइट मत लेके आना। अपने प्रॉपर आप पूरा
स्टडी करके आना, लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करने आ रहे हो, आपको सब्जेक्ट्स, आपके मॉड्यूल्स क्या है, ये सब पढ़ के आना। लाइक ऐसे मत आ जाना कि लाइक कि अच्छा अब तो लाइक हो गया, वीजा आ गया तो लाइक अब तो मैं मजे करेंगे। बिकॉज वो उन्हें भी चाहिए कि लाइक वो अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो लाइक वो सच में उसे पता होना चाहिए कि वो स्टूडेंट करने क्या आ रहा है कनाडा में। तो ऐसे क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स हो चुके हैं, केस डिपोर्ट हो चुके हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप अगर इंडिया से आ भी अपने रहे हो कोर्स के बारे तो में आपको डिटेल में पता हो कि हमारा कोर्स कौन सा है, हाँ। हमने कहाँ जाना है, कौन से क्वेश्चन पूछे, आप रेडी होके आना। तो हम वीडियो भी डाल देंगे उस पर, बट रेडी होके आना। तो थर्ड स्टेप हमारा था कि जब आपने सिम ले लिया, आपका घर भी हो गया, आप मतलब होटल में पहुंच गए, तो वहाँ सॉरी होटल पहुंचने के पहले आपको होटल तक जाना कैसे है। तो भाई तूने जो उबर वगैरह लिफ्ट की थी वो तूने कैसे की थी? हाँ, तो अब सीन ऐसा था कि मैं कैश लेके आया था और अपना फॉरेक्स कार्ड लेके आया था इंडिया से। तो अब जब फॉरेक्स कार्ड जो है वो एज अ डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं कनाडा में, लेकिन अब सीन ये हुआ था कि वो आप फॉरेक्स कार्ड को आप यहाँ की जो लोकल एप्स होती है कनाडा की, जैसे उबर राइड्स हो गई, ये ऐप हो गया, वो फॉरेक्स कार्ड वो चल नहीं पाता। तो जिसकी वजह से मैंने दूसरी ऐप से अपनी कैब बुक करी थी जो है लिफ्ट, LYFT। तो उसमें मैंने अपना फॉरेक्स कार्ड डाला था जिसकी वजह से कैब आ गई थी। मेरी कैब अराउंड 97 and 98 डॉलर्स की पड़ी थी टोरंटो से ओशावा। तो मोस्टली वहाँ पे आपको कैश भी मिल जाएगी। अगर मतलब एयरपोर्ट के बाहर निकलोगे ना, वहाँ पे टैक्सी होती है, तो उनसे बात कर लेना कि हम उनको लोकेशन है भाई, इस लोकेशन में जाना है, तो वो आपको बता देंगे अपनी कितनी अमाउंट है, बस उनको अमाउंट पे करना, वो आपको यहाँ तक छोड़ जाएंगे। तो इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा अगर कोई भी नहीं यहाँ पे तो कौन छोड़ेगा ब्रो, सब दैट्स इट, बहुत ईजी स्टेप है, सब हो जाएगा यहाँ पे। और चलो अगर आप यहाँ पे आ गए, आपने होटल बुक कर लिया, रह गए, तो आपको अकोमोडेशन कैसे फाइंड करनी है, मतलब जो आपको आसपास कॉलेज के, वो मतलब कौन सी साइट है, किसी वगैरह फेसबुक कैसे आपने ढूंढा? तो मैंने ढूंढा, ऐसा था कि मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे सर्च करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा हुआ था कि मुझे एक दो दिन में बहुत परेशान रहा था क्योंकि मुझे कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही थी। मैं अकेला लाइक मेरे पास बस का प्रेस्टो कार्ड भी नहीं था, तो मैं पैदल लाइक वॉक करके कहीं एक कॉम्प्लेक्स सेंटर में जाके तो वहां पे बैठ जाता था 2-2 घंटे। तो लेकिन मैंने देखा लाइक टाइम लगता है अच्छी लोकेशन ढूंढने के लिए, तो मैंने ये घर भी लाइक ऐसे ढूंढा था। मैंने ओनर को मैसेज किया था, उससे मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, फिर उसने बोला था कि ठीक है आप इस टाइम घर देखने आ सकते हो। तो मैं चला गया, उस टाइम मुझे अच्छी लगी, तो मैंने अपना टोकन अमाउंट पे कर दिया और मैंने बुक कर दिया फाइनल अपना अकोमोडेशन। ओके, तो अनुज आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जब मतलब आपने प्रेस्टो कार्ड कैसे बाय किया था यहाँ पे, मतलब कहाँ से किया था? प्रेस्टो कार्ड यहाँ पे मैंने शॉप पर ड्रग मार्ट से बाय किया था। तो वहाँ पे हमें कोई डिटेल नहीं देनी पड़ती, सिर्फ उन्हें बताना है कि हमें एक प्रेस्टो कार्ड चाहिए, तो वो $6 के अराउंड प्रेस्टो कार्ड पड़ेगा। तो उसमें हम अपने हिसाब से अपनी मनी ऐड कर सकते हैं। तो फिर वो बस में टैब वो एक्टिवेट उसी वक्त हो जाता है जब हम पैसे ऐड करेंगे। तो प्रेस्टो कार्ड क्या होता है? मोस्टली अगर आपको यहाँ पे ट्रैवल करना है बाय बस या गो ट्रेन वगैरह कहीं भी ट्रैवल करना है तो आपको प्रेस्टो कार्ड चाहिए इन GTA। हाँ, GTA के अंदर। और मोस्टली कई कॉलेज, जैसे हमारा दुर्गम कॉलेज है, ये आपको प्रोवाइड करते हैं एक ई टिकट होती है, जो मतलब कि प्रोवाइडली एक ऐप होता है फोन के अंदर इंस्टॉल होता है, वो आपको फ्री होता है। मतलब आप ओशावा के आसपास कोई भी एरिया पे हो, वहाँ पे आपको फ्री सारी बसें वगैरह सब फ्री चलेगी, पर सिर्फ ट्रेन के लिए आपको प्रेस्टो कार्ड चाहिए। तो प्रेस्टो कार्ड जब आप आओगे कहीं भी शॉपर से आप बाय कर लेना कि आप एक इंडिपेंडेंट हो जाओगे अपने खुद पे ऊपर, आप किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के साथ जाने की, आप बस खुद का जाओ, सिम लो, दैट्स इट। आपको घूमो वगैरह मैप वगैरह चल पड़ेगा सिम लेके। उसके बाद आपने सिम लिया था, जो सिम होता है एक सिम नंबर होता है जिससे आप लीगली यहाँ पे 20 घंटे वीकली काम कर सकते हो। तो वो कैसे आपने ब्रो सिम लिया था? सॉरी यार, सिम सबसे पहले तो हम वहाँ पे जब पहुँचे तो बहुत ही लंबी लाइन थी। तो लाइन में लगने के बाद जब हम अंदर गए तो उन्होंने हमें पेपर दिया, हमारी ओरिजिनल आईडी मांगी, जैसे पासपोर्ट ही था हमारे पास ओरिजिनल, तो जो कनाडा एक्सेप्ट करते हैं डॉक्यूमेंट। तो हमें एक फॉर्म सा दिया, हमने वो फिल किया, तो 1-2 सवाल उन्होंने पूछे, तो उसके बाद हमें सिम ले लिया। तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप सिम लेने के तरह? सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, बाकी आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, कभी कुछ भी मांग सकते हैं। पासपोर्ट चाहिए, स्टडी परमिट चाहिए, या स्टडी परमिट, 2-3 मेन डॉक्यूमेंट और है। वैसे मुझसे सिर्फ पासपोर्ट मांगा उन्होंने, और चलो बाकी इतना देखा नहीं था। चलो आपको सिम भी मिल गया, सिम भी मिल गया, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट खुलाना है, तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका जीएसटी कैसे एक्टिवेट? जैसे सिम ले लिया, फिर उसके बाद बैंक जाओ, बैंक जाने के बाद उन्हें बोलो कि हमारा GIC अकाउंट एक्टिवेट कर दो। तो उन्होंने मेरे से सिम नंबर मांगा,
और स्टडी परमिट भी देखा था तो उन्होंने मेरा एक्टिवेट कर दिया। हाँ। तो हमें सिम भी चाहिए क्योंकि हमारा नंबर डलेगा वहाँ पे। तो एक मोस्टली एक बात बताता हूँ, जो आप सिम लेंगे ना, सिम लेने के जब आप सिम ने बाई कर लिया आपने, तो वहाँ पे आपका एड्रेस डालेंगे आपने कहाँ जाना है, तो वो आप साथ लेके जाना एज अ प्रूफ कि हम यहाँ पे रह रहे हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। आप अपना पासपोर्ट ले जाना, स्टडी परमिट और 2-3 डॉक्यूमेंट कुछ और है जैसे कॉलेज का ऑफर लेटर, वो भी साथ में ले जाना। और एक और बताता हूँ कि अकाउंट खोलने से पहले आपके पास आपका सिन नंबर होना चाहिए, कि सिन नंबर एक कंपलसरी है, क्योंकि आपको डेबिट कार्ड तो तभी दे देंगे, $2000 डेबिट कार्ड के अंदर डाल के आपको जब आप अकाउंट खुलवाओगे तभी मिल जाएगा। बट आपको अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो उसके लिए आपको सिन नंबर चाहिए यहाँ पे, तो वो कंपलसरी है ब्रो। आपको उसका क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको सिन नंबर चाहिए। सॉरी। तो चलो ये सारा हो गया, आपको क्लियर हो गया कि आपको अभी जब आप फिर लैंड हो गए तो होटल में कैसे आना है, प्रेस्टो कार्ड बाय करना है, सिन और सिम, ये जो मेन 4-5 चीजें थी ये सारी क्लियर होगी। उसके बाद अभी जो जेनिन टेक में आ रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे विंटर का मौसम है, बहुत ज्यादा सर्दी होगी, स्नो होगी, तो कुछ अगर कपड़ों के अंदर क्लोथ में आपको एडवाइस देना चाहते हो तो आप बोल दे देना। कपड़े नॉर्मल जैकेट्स इंडिया से लेके आओ, वो पहननी तो पड़ेंगी क्योंकि हर वक्त तो यहाँ पे बर्फ आती नहीं है। तो बाकी अगर स्नो जैकेट लेनी है, स्नो शूज, वो यहीं आके लें, वो यहाँ पे बहुत सारी। एक एडवाइस दूं तो लाइक वार्म कपड़े आप सारे ही लेके आओ कनाडा से, इंडिया से, जिससे लाइक वार्म पैंट्स, वार्म टी शर्ट्स एंड अपने स्वेटर्स वगैरह ले आओ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वो चीज खरीदनी है, फिर यहाँ पे आके आपके खर्चे बढ़ेंगे। और हम भी, ये भी मेरी इंडिया की टी शर्ट है, ये भी मेरी इंडिया का लोअर है, और ये भी इंडिया की जैकेट है, तो सब चलता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बस ये है कि बहुत एक्सट्रीम वेदर पे नहीं चलता, तो अपने थर्मल्स लेके रख लेना, और वो यहाँ पे वो भी जनवरी के बाद ही चलेंगे। जो कि यहाँ कहते हैं ना कि आपके कपड़े नहीं चलते इंडिया, बोले झूठ है ब्रो। सब हम सभी इंडिया के कपड़े डाला हुआ है, काम कर रहे हैं, सारा इंडिया का सब कपड़े यूज होता है यहाँ पे। बस ऐसा कि अगर यहाँ पे मतलब अगर टेम्परेचर माइनस में चला गया 20-30, तो आपको ये कपड़े तो ठंड जाते हैं, इसलिए आप विंटर जैकेट यहाँ से बाय कर लें। वॉलमार्ट से वो $80-90 की मिल जाती है, तो वो -40 तक होती है, तो वो ले लेना, वो बेस्ट है आपके लिए। तो चलो ये सारा कुछ तो हो गया। तो आप कुछ और एडवाइस देना चाहोगे अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है जेन्युइन टेक में, उनके लिए तो क्या चीज प्रिपेयर हो के है, वो क्या चीज के लिए, मतलब बस ठंड होगी जब आएंगे, आप आओ, स्नो मिलेगी, आपको तो बहुत ज्यादा स्नो मिलेगी, बहुत ज्यादा क्लोथ्स आपको अच्छे खासे वार्म क्लोथ्स रखने पड़ेंगे, लाइक हैट्स, और वो अपना ध्यान रखना, वैसे मेडिसिन ले आना, और प्रिस्क्रिप्शंस के साथ वैसे कोई चेक नहीं करता है, और जो भी मेडिसिन रखवानी है वो मेन, इनके कहने का मतलब है आपका 23 kg का बैग है, उसमें सारी मेडिसिन वगैरह अपना सब कुछ कोई चेक नहीं करेगा, कोई चेक। पर जो बैटरी वाला सामान है वो अपनी जो या जहाँ लैपटॉप किट उसमें डाल देना अपनी। तो यही सीन है ब्रो, यही मेन इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम बता रहे हैं। और लास्ट में हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कहीं को डर होता है कि यार पता नहीं एयरपोर्ट की इमिग्रेशन कैसी है, ज्यादा टफ है। नहीं ब्रो, नॉर्मल। अगर काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आइल्स क्लियर नहीं, वो पीटी करके आ रहे हैं, जहाँ जो जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट भी बना रखे हैं, काफी हैं स्टूडेंट जो आते हैं यहाँ पे। कोई नॉर्मल, ये सच है यार, हम झूठ नहीं बोलते। तो उनको डर होता है पता नहीं हमारा सर्टिफिकेट बना हुआ, हमसे इमिग्रेशन क्लियर होगी नहीं होगी। तो उनके लिए एक बात बताता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ। यहाँ पे अगर रहना, जैसे हमको यहाँ पे 6-7 महीने हो चुके हैं सभी को ऑलमोस्ट यहाँ कनाडा में रहते हुए, तो हमने अगर मोस्टली अगर आपको एक टारगेट दूं ना, तो सारे 6-7 महीनों के अंदर हमने सिर्फ 10 या 15 दिन इंग्लिश बोली है। कॉलेज में सारे हमारे पंजाबी और हिंदी स्टूडेंट है वहाँ पे, गुजरात और मोस्टली हरियाणा के होते हैं, और पंजाब के स्टूडेंट है कॉलेज के अंदर। तो वहाँ पे आपकी हिंदी पंजाबी चलती है, और जहाँ आप काम करोगे वहाँ पे भी हिंदी पंजाबी होगी। तो ये नॉर्मल इंग्लिश यहाँ पे बहुत कम बोली जाती है। एयरपोर्ट पे भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो नॉर्मली उसका 1 to 2 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है, इतना कुछ नॉर्मली सारा प्रोसेस है यहाँ पे। तो जो आ रहे हैं उनके लिए वो बेस्ट विशेष। सबसे पहले तो आपका ठंड होगी तो उससे पूरा प्रिपेयर होके आना, डॉक्यूमेंट सारे कैरी करना। हमारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं नीचे भी दे दूंगा, नहीं तो जो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं हमें, मैं उनको सारी लिस्ट सेंड कर देता हूँ। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना और मैं उनको लिस्ट वगैरह सेंड कर दूँ। अगर किसी को और क्वेश्चन नहीं पूछना, जैसे मनीष है, इसकी आईडी और अनुज की आईडी है, भी सभी सितंबर इनटेक में आए थे। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इनकी दोनों की आईडी दे दूंगा, इनसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेना। और कॉल की अगर कॉल करना चाहते हैं उनको कॉल भी कर लेना, मुझे कहना, मैं भी कॉल कर लेना, मैं आपको A to Z चीज बता दूंगा। तो यही मोस्ट हमारी वीडियो थी। ये हमारी वीडियो इसलिए बनाई थी कि आप जो डर रहे हैं ना, स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत डरो मत, यहाँ पे सब चिल होता है। कोई भी अगर बात हुई, कोई भी आपको डाउट हुआ तो हमें मैसेज करना, हम यहाँ पे बैठे हैं। तो यही वीडियो थी ब्रो, बेस्ट ऑफ लक जो भी आ रहे हैं, और ब्रो अपना प्रिपेयर होके आना। दैट्स इट ब्रो, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।